जय हिंद। देखिएगा एसी सेंटर साउथ में आप सभी के लिए जो नई वैकेंसी है ऑफलाइन वो आपके आउट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए अब के बार क्या हुआ है कि ओनली जो आपका एसी सेंटर साउथ है इसी में आपकी वैकेंसी आउट की गई है। नॉर्थ में जो आपकी वैकेंसी हैं वो अब के बार आउट नहीं की गई हैं। और पहले ही बता देते हैं कि इस वैकेंसी के लिए आपको जो ऑफलाइन फॉर्म है वो फिल करना होगा, जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है 2 फरवरी 2024। ध्यान से सुन लीजिए, अगर इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो जो पूरी जानकारी है वो आपको बताने वाले हैं। तो फॉर्म जो है आप 2 फरवरी से पहले फिल कर दीजिएगा। अगर हम बात करें पोस्ट के बारे में और आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो यहाँ पर जो पहले आपकी पोस्ट है वो आपकी कुक के लिए दी गई है, जिसमें टोटल अगर हम बात करें वैकेंसी के बारे में तो ये आपकी 3 वैकेंसी रहने वाली हैं, जिसमें 2 वैकेंसी एसटी के लिए, 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए है। लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। वो कौन कौन सी पोस्ट हैं वो भी आपको बताने वाले हैं। कुक के बाद यहाँ पर जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपकी सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की, जिसके टोटल 3 वैकेंसी हैं। एमटीएस चौकीदार की 2 वैकेंसी हैं, ट्रेड्समैन मेट की 8 वैकेंसी हैं। इसके बाद व्हीकल मैकेनिक की 1 वैकेंसी है। देन आपके जो सिविलियन मोटर ड्राइवर के टोटल 9 वैकेंसी हैं। क्लीनर की यहाँ पर 4 वैकेंसी रहेंगी। तो अब तक जितनी भी पोस्ट आपको हमने बताई हैं, जो कि टोटल आपकी 30 पोस्ट बनती हैं, यह सभी के सभी आपकी जो है एक्स सर्विसमैन के लिए जो रखी गई हैं। जो ओपन वैकेंसी हैं वो आपकी अलग रहेंगी। ओपन वैकेंसी कौन सी हैं वो भी आपको चलिए बता देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपकी टोटल 3 पोस्ट हैं ये आपके ओपन कैटेगरी के लिए हैं। यानी कि इनमें जितनी भी आपकी वैकेंसी हैं वो केवल और केवल आपके जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए रिजर्व नहीं है। जो ओपन कैंडिडेट हैं वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि अगर उन वैकेंसी के लिए जो ऊपर आपको हमने बताई हैं उसमें जो एक्स सर्विसमैन हैं, अगर वो जो कंप्लीट क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल नहीं करते हैं तो जो ओपन कैंडिडेट हैं वो भी इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी जानकारी होती है वो कंप्लीट पढ़ने के बाद ही जो फॉर्म है वो आपको अप्लाई करना होता है। तो ओपन जो कैंडिडेट हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन तभी होगा जब एक्स सर्विसमैन उन पोस्ट के लिए आपके नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर जो लीडिंग फायरमैन के टोटल पोस्ट हैं वो 1 पोस्ट रहेगी। फायरमैन के सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं टोटल 30। इसमें से 15 यूआर की हैं, एससी के 3, एसटी के 1, ओबीसी के 8 और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट रहेगी। फायर इंजन ड्राइवर के टोटल यहाँ पर 10 पोस्ट रहेंगी। तो इन सभी को मिलाकर टोटल यहाँ पर जो 71 वैकेंसी हैं वो इस भर्ती में आपकी आउट की गई है। अगर हम बात करें आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है कुक की पोस्ट के लिए वो सिर्फ आपकी 10वीं पास है। सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 10वीं पास प्लस में आपके पास जो कैटरिंग का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। एमटीएस चौकीदार के लिए सिर्फ 10वीं पास, ट्रेड्समैन मेट के लिए सिर्फ 10वीं पास, व्हीकल मैकेनिक के लिए 10वीं पास प्लस में जो व्हीकल मैकेनिक का 1 साल का एक्सपीरियंस है वो आपका होना ज़रूरी है। देन जो ड्राइवर की पोस्ट है इसमें 10वीं पास प्लस में हैवी और लाइट का लाइसेंस आपके पास व्हीकल का होना चाहिए और 2 साल का जो मोटर व्हीकल ड्राइविंग करने का एक्सपीरियंस है वो भी होना चाहिए। अब कुछ बच्चों को डाउट बनता है कि यहाँ पर ये जो एक्सपीरियंस है ये हमें हैवी का चाहिए या फिर लाइट का। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हैवी का ही हो। अगर आपके पास 2 साल का जो लाइट व्हीकल है उसका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है तो वो भी आपका मान्य होगा। देन जो क्लीनर की पोस्ट है इसमें सिर्फ 10वीं पास, फायर इंजन ड्राइवर में 10वीं पास प्लस में जो आपके ट्रेड का कुछ काम होता है वो भी आपको आना चाहिए। साथ ही साथ में 3 साल का जो हैवी व्हीकल ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फायरमैन की पोस्ट के लिए 10वीं पास, जो लीडिंग फायरमैन की पोस्ट है इसमें भी आपको 10वीं पास होना चाहिए। ये जो कॉलम है इनमें कहा गया है कि जो आपकी पोस्ट है यानी कि जो फायरमैन की पोस्ट है इसका काम क्या होता है, इसकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है और जो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज है उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ आपके ऐसे पोस्ट हैं जिनमें आपकी फ़िज़िकल होगी। तो फिज़िकल किस पोस्ट में होगी, क्या फ़िज़िकल होगी वो सुनिए।
जो ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट है इसमें आपकी जो फिजिकल है सबसे पहले 1.5 किलोमीटर का रनिंग होगी, टाइम आपको मिलेगा 6 मिनट। जो भार है 50 किलोग्राम का वो भी आपको लेकर दौड़ना है 200 मीटर तक 100 सेकंड में। जो एक्स-सर्विसमैन है उनकी एज के अनुसार जो फिजिकल का क्राइटेरिया है वो आपका अलग रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपके फायर इंजन ड्राइवर की। इसमें क्या फिजिकल है, तो इसमें यहाँ पर जो आपकी हाइट है एक तो वो मापी जाएगी जो कि कम से कम आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर की जो छूट है वो एसटी कैटेगरी को दी जाएगी। और जो चेस्ट है आपकी बिना फुलाई 81.5, फुलाने के बाद आपकी 85 कम से कम होने चाहिए। और कम से कम जो 50 किलोग्राम का वेट है वो भी आपका होना चाहिए। अगर हम बात करें जो आपका स्किल टेस्ट है फायरमैन का यानी कि फिजिकल है, तो फायर इंजन ड्राइवर की जो फिजिकल है इसमें 65.5 किलोग्राम का एक भार 183 मीटर तक 96 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद 2.7 मीटर का जो एक वाइड डिच होता है यानी कि एक प्रकार का जो आपका लॉन्ग जंप है आप मान सकते हैं वो आपको कंप्लीट करना होगा। और 3 मीटर का जो वर्टिकल रोप है या जो आपका रस्सा होता है वो भी आपको चढ़ना होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो आपके लीडिंग फायरमैन की पोस्ट है इसमें भी जो ऊपर आपको हमने क्राइटेरिया बताया है वहीं जो फिजिकल आपकी हाइट चेस्ट वेट है वो आपका सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा जो एज लिमिट है वो आपकी ड्राइवर की पोस्ट के लिए सिर्फ 18 से 27 रहेगी। बाकी जितनी भी आपकी पोस्ट आपको मैंने बताई हैं उन सभी के लिए जो आपकी एज है वो 18 से 25 साल तक रहने वाली है। अगर बात करें एज काउंट किस डेट से होगी, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है ना कौन सी 2 फरवरी 2024, तो उसके अनुसार ही आपकी एज यहाँ पर काउंट की जाएगी। और एज में जो छूट आपको मिलती है SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स-सर्विसमैन को उनकी सर्विस के अकॉर्डिंग 3 साल और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको 10 साल। तो इस प्रकार से जो आपकी छूट है वो यहाँ पर आपको दी जाएगी। अब हम बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर कुछ आपके ऐसी पोस्ट हैं जैसे कि ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट है या फिर आपकी फायरमैन की पोस्ट है। तो इसमें जो आपको हमने फिजिकल बताई है ना, इन पोस्ट के लिए सबसे पहले आपकी फिजिकल कंडक्ट होगी। जो बच्चा फिजिकल को कंप्लीट करता है उसके बाद आपका इन पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम होगा। जो आपका बाकी पोस्ट में रिटन एग्जाम का पैटर्न है फिजिकल के बाद सभी पोस्ट के लिए बोल सकते हैं, तो वो एग्ज़ाम पैटर्न आपका ये रहने वाला है जिसमें टोटल आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जीके से 50, इंग्लिश से 50 और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर देखिए आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा यानी कि आपको पेपर में 150 ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, 150 ही नंबर का एग्जाम होगा और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पर आपको एक बात और भी याद रखनी है कि 0.25 1/4 जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो भी रहेगी। तो पेपर में तुक्का आपको नहीं लगाना है, जितना आता है वही आपको कवर करना है। और यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपकी भर्ती के लिए जो आपका फिजिकल टेस्ट या फिर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट या फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन जो भी आपकी भर्ती की प्रोसेस होती है वो सब आपका AC सेंटर साउथ बेंगलोर कर्नाटक में कंडक्ट होने वाला है। तो इन सभी के लिए भी आपको तैयार रहना है। और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो आपको यहाँ पर बताया भी गया है। तो देखिए जो भर्ती कंप्लीट जानकारी है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका कंप्लीट क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस वो सब आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर इन वैकेंसी के लिए फॉर्म कैसे फिल करना है, तो ऑफलाइन फॉर्म फिलअप की जो वीडियो है उसके ऊपर आपको जो डिटेल वीडियो है वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो जैसी वीडियो मिलती है उसको देखने के बाद आप फॉर्म फिल कीजिएगा ताकि फॉर्म में कोई मिस्टेक आपसे न हो और जो फॉर्म है वो आपका 100% वापस आ जाए, एडमिट कार्ड आपका वापस आ जाए। तो जल्दी ही आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि जो भर्ती की जानकारी है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।